बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ऐसे जाने आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, निवारण के लिए आप करेंगे ये आसान उपाय तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 20 सितंबर से होने जा रही है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पितरों की शांति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा को इस दिन से पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। इसके बाद एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या को जो होता है वह श्राद्ध होता है। इन तिथियों में पूर्णिमा श्राद्ध, पंचमी, एकादशी और सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध जो है वह प्रमुख माना जाता है। यह हर साल श्राद्ध जो है यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलता है। श्रद्धा से करें यह 16 दिन के लिए किए श्राद्ध कर्म। मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों को पिंडदान कराया जाता है। कई लोग अपने घरों में ही पूजा पाठ और खाना बनाकर पितरों को भोजन कराते हैं, तो कुछ विष्णु के नगरी यानी गया में जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। पितृदोष के क्या है संकेत, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझिए। यदि घर में अकस्मात मृत्यु हो रही हो तो इसका कारण पितरों का श्राद्धवत तर्पण न होना होता है। इसलिए आप देख लें, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इसका उपाय करें। यदि वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो इसका कारण पितरों की विस्मृति होता है। आप अपनी कुंडली में देखें, यदि भूमि की हानि हो रही हो तो इसका कारण पूर्वजों के द्वारा किए गए शुभ कामों की आपके द्वारा निंदा होती है। यदि रोजगार में परेशानी आ रही है तो यह धर्म विरुद्ध आचरण पितृदोष की श्रेणी में आता है, तो आप यह जान लें। यदि मान सम्मान में कमी हो रही है तो यह गौ हत्या समरूप पितृदोष है। यदि लगातार बीमार रहते हैं तो यह नदी, नलकूप, जल में मलमूत्र विसर्जन पितृदोष होता है। यदि आप अपमान का सामना करना आपको पड़ रहा है तो यह अमावस्या संभोग पितृदोष का कारण है, इसलिए इसका यथोचित उपचार आवश्यक है। यदि घर में किसी भी प्रकार की वंशवृद्धि नहीं होती है तो यह भ्रूण हत्या पितृदोष का कारण है। पितृदोष निवारण के जो हमारे यहाँ शास्त्रीय उपाय हैं वह इस प्रकार हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रबल पितृदोष हो तो उन्हें पितर तर्पण अवश्य करनी चाहिए। तर्पण मात्र से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, वे हमारे घरों में आते हैं और हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि कुंडली में पितृदोष हो तो इन 16 दिनों में 3 बार एक उपाय करिए। 16 बतासे लीजिए, उन पर दही रखिए और पीपल वृक्ष के नीचे जड़ में जाकर रख के आइए। इससे पितृदोष में राहत मिलेगी। यह उपाय पितृदोष में 3 बार करना है, इस पक्ष में ध्यान रहे। दूसरा जो है, आप अगर दूर दराज में रहने वाले व्यक्ति हैं तो इस अगर सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है तो तर्पण में दिक्कत हो रही है तो पितरों की तृप्ति के लिए निश्चित रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाइए। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करिए और बार बार पढ़िए, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मातृदेवताभ्यो नमः। ऐसे करें श्राद्ध। आइए जानते हैं। पहले यम के प्रतीक कौवे, कुत्ते और गाय का अंश निकालें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करते हुए किसी पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिलों के साथ 3 बार निश्चित रूप से पितृपक्ष में आप तर्पण करें। बाएं हाथ में जल का पात्र लें और दाएं हाथ में अंगूठे को पृथ्वी की तरफ करते हुए उस पर जल डालते हुए तर्पण करें। आप देखेंगे कि जो दोष है उससे राहत मिलेगा। वस्त्रादि जो भी है आप चाहें पितरों के निमित्त निकाल कर दान कर सकते हैं।
पितरों की शांति के लिए यह उपाय करें, आपको लाभ मिलेगा। क्या उपाय है आइए बताते हैं। एक माला प्रतिदिन ओम पितृदेवताभ्यो नमः की आप जप करें, और दूसरा जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। भगवत गीता या भागवत का पाठ भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। हिंदू धर्म में पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पिता के ऋण को सबसे बड़ा और अहम माना गया है। पितृ ऋण के अलावा हिंदू धर्म में देव ऋण और ऋषि ऋण भी होते हैं, लेकिन पितृ ऋण ही सबसे बड़ा ऋण है। इस ऋण को चुकाने में कोई गलती न हो, इसलिए इस दौरान खास नियम जो है वह बरते जाते हैं और ख़ास नियम रखे जाते हैं। श्राद्ध के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, इसका विशेष जो है वह ध्यान रखें, इससे आपके द्वारा किए गए कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। श्राद्ध हमेशा दोपहर के बाद ही करें, जब सूर्य की छाया आगे नहीं पीछे हो, इसका ध्यान रखें। कभी भी ना सुबह और ना ही अंधेरे में आप श्राद्ध करें। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें, ऐसा करना शुभ माना जाता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मणों को लोहे के आसन पर बिठाकर पूजा न करें और ना ही उन्हें केले के पत्ते पर भोजन कराएं। पिंडदान करते वक्त जनेऊ हमेशा दाएं कंधे पर रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। पिंडदान करते समय तुलसी जरूर रखें। कभी भी स्टील के पात्र से पिंडदान न करें, बल्कि कांसे या तांबे या फिर चांदी की पत्तल का आप इस्तेमाल करें। पिंडदान हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप हमेशा पितृपक्ष में करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। पिता का श्राद्ध बेटा ही करे या फिर बहू करे। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति श्राद्ध के 16 दिनों में मन को बिल्कुल शांत रखे, मन को शांत चित्त रखे। श्राद्ध हमेशा अपने घर या फिर सार्वजनिक भूमि पर ही करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी और के घर पर बिल्कुल श्राद्ध न करें, आपको अपने घर ही पे श्राद्ध करना होगा। पितर से संबंधित अगर आपको लाभ लेनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, अगर आपके कुंडली में अगर दोष है, अगर पितृदोष लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से पंचम स्थान से पितृदोष होता है, और पंचम स्थान अगर दूषित होता है या सूर्य आपके जब राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ जब ग्रसित होते हैं तो पितृदोष होता है। यह पितृपक्ष जो है अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, पूर्वजों का आशीर्वाद के लिए, पूजन पाठ करके अनुकूलता के लिए यह पक्ष है। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से उपाय करें। ध्यान रहे आप अपने पिता के लिए या जिनके लिए जो कर रहे हैं, उनको जो वस्तु ज़्यादा सबसे प्रिय है, उन वस्तुओं का दान उपदान ब्राह्मण को देना आपको लाभ पहुंचा सकता है, उन्नति दिला सकता है। आप जो है निश्चित रूप से इसका ख्याल रखें। अमावस्या के दिन भी दान उपदान जो है और तर्पण आपको लाभ पहुंचा सकता है। आप सब जो ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।